तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में आपका वेलकम। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12 का बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो कि हम बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, जो कि बायोलॉजी का, ठीक है। 70 MCQ क्वेश्चन है, जो कि बिहेवियर ऑब्जेक्टिव जो 90% है, जो कि मार्क्स का टारगेट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। फूलों को कहते क्या है? तो हवा के द्वारा जो कि परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? जो कि कीट परागित करते हैं, या हवा परागित करते हैं, या वायु परागित करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जो कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, जो कि हवा परागित करते क्या कहते हैं? हवा परागित करते हैं, ठीक है। एक का भी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है? इनमें से जो कि कौन है जो कि जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है? जो कि ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो कि इनमें से हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी, जो कि दोनों हो जाएगा, ठीक है। दो का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को और बढ़े। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। नारियल में जो कि तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है, जो कि क्या कहते हैं? भ्रूण या अनंत अंतःभित्ति या भ्रूण पोष, या इनमें से कोई नहीं। जो कि नारियल के तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है, क्या होता है? जो कि वो भ्रूण पोष होता है। क्या था? वो भ्रूण पोष होता है, ठीक है। 3 का सी आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। मनुष्य के जो कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? जो कि कितना होता है? 44 होता है, या 46 होता है, या 23 होता है, या 40 होता है? जो कि मनुष्य के प्राथमिक जो कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है, जो कि कितना होता है? वो की होता है, जो कि कितना होता है? वो हो जाता है 23 हो जाता है, ठीक है। प्राथमिक संख्या होता है 46 होता है। प्राथमिक संख्या कितना होता है? 46 होता है, ठीक है। 4 का भी आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन बढ़ते। पांचवा नंबर क्वेश्चन है जो कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को हम लोग अंड जनन कहते हैं, या युग्मक जनन कहते हैं, या कायिक विभाजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते। जो कि युग्मक बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को हम लोग जो कि युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। 5 का भी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है जो कि पुष्पीय पौधों के भ्रूण पौध में कितनी गुणसूत्र होते हैं? पुष्पीय पौधों के भ्रूण पौध में कितनी गुणसूत्र होते हैं? जो कि n होता है, या 2n होता है, या 3n होता है, या 4n होता है? कितना होता है? जो कि 3n होता है। कितना? 3n होता है, ठीक है। 6 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन बढ़ता है। सातवां नंबर क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? जो कि पैक्टिन में होता है, या डिप्लोटिन, या डाइकाइनेसिस में, या इनमें से कोई नहीं। जो कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? जो कि पैक्टिन में होता है। क्या किस में होता है? पैक्टिन में होता है। क्या उसमें होता है? पैक्टिन में होता है, ठीक है। 7 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है जो कि इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? इनमें से जो कि कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? योनि या लिंग, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो कि कौन है जो कि क्लायोटोरिस का समजात अंग है? जो कि इसमें से हो जाएगा, या दोनों हो जाएगा, ठीक है। 8 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नौवां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन जो कि मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र जो कि पाया जाता है, तमासिक चक्र पाया जाता है किसमें? तमासिक चक्र पाया जाता है जो कि मनुष्य की मादा में, या स्तनपायी मादा में, या प्रीमेट की मादा में, या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रीमेट की मादा में पाया जाता है, ठीक है। 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच स्वर मान का होता है? इनमें से किनका जो कि स्वर उच्च पिच स्वर मान का होता है? जो कि पुरुष की या स्त्री की, या किन्नर, हिजरा, या इनमें से कोई नहीं।
जो कि किसका नहीं होता, जो कि स्त्री की नहीं होती, ठीक है। इनमें से किनका सर्वोच्च चित स्वर उच्च उच्च पिच स्वर मान का होता है, जो कि स्त्री का होता है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते 11वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण जो कि गर्भाशय में होता है या ओरियन फॉलिकल में होता है या फाइलोपियन नली में होता है, या इनमें से कौन होता है, जो कि किस में होता है, जो कि इनमें से ओवरियन फॉलिकल में होता है। किसमें होता है, और ओवरियन फॉलिकल में होता है, ठीक है। 11 का भी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, जो कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, जो कि एंड्रोजन के द्वारा होता है या एस्ट्रोजन के द्वारा होता है या एलएच के द्वारा होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। जो कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, जो कि एंड्रोजन के द्वारा होता है, ठीक है। 12 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन बढ़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है। एक्रोसोम जो कि निम्नलिखित में से किसका संभाग है, जो कि गोल्जिकाई का या मानव शुक्राणु का शीर्ष या मानव शुक्राणु का मध्य भाग या इनमें से कोई नहीं, जो कि किसका होता है, वो कि हो जाता है मानव शुक्राणु का शीर्ष हो जाता है, ठीक है। 13 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। इनमें से कौन है जो कि जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है, जो कि शिकार या पर जीविता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसका जो कि है जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है, जो कि वो दोनों हो जाएगा, देखिए। शिकार का भी हो जाएगा, परजीती का भी हो जाएगा, ठीक है। 14 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि। निम्नलिखित में जो कि कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है, जो कि वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी या दोनों या इनमें से कोई नहीं, जो कि इनमें से दोनों हो जाएगा, ठीक है। वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 15 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जो कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। निम्न में से जो कि किसे कॉपर टी रोकता है, निषेचन को या अंडोत्सर्ग को या वीर्य पतन को और आरोपण को, किसको रोकता है, जो कि इनमें से अंडोत्सर्ग को रोकता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को कहते। महिलाओं में जो कि शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं, क्या था, बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो कि नलिका उच्छेदन कहते हैं या शुक्रवाहक उच्छेदन कहते हैं या प्रत्यारोपण या रोधक कहते हैं। किसको कहते हैं, शुक्र या नलिका उच्छेदक को कहते हैं, ठीक है। 17 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते तो मटर के पौधे के कार्य हेतु या आनुवांशिकी के नियमों हेतु या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो किसके कारण वो जाने जाते हैं, जो कि दोनों से जाने जाते हैं, ठीक है। मटर के पौधे के कार्य हेतु या आनुवांशिकी के नियमों हेतु, ठीक है, दोनों के कारण वो जाने जाते हैं, ठीक है। 18 का सी आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है, तो चींटी में होता है या कीट में होता है या पक्षी में होता है या हवा में होता है, तो किस में होता है, जो कि वो किसमें हो जाता है, जो कि 19 का वो बी नंबर के आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है, जो कि कीट में होता है। किसमें होता है, कीट में होता है, ठीक है। 19 का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते 20वां नंबर क्वेश्चन, जो कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। इनमें से कौन है जो कि वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है, जो कि कौन है इनमें से, जो कि ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, जो कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 का ए आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है। इनमें से कौन है जो कि यौन संबंध गुण है, जो कि वर्णाधता या रतौंधी या पूर्ण अंधता या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन है जो कि यौन संबंध का गुण है, जो कि उर्नाधता या क्या है, तो उर्नाधता हो जाएगा, ठीक है। 21 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है, जो कि
रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? रेप्लिकेशन जो कि इनमें से किससे संबंधित है? डीएनए या आरएनए या दोनों या इनमें से कोई नहीं? किससे संबंधित है? जो कि किस रेप्लिकेशन है जो कि इनमें से किससे संबंधित है? रेप्लिकेशन है जो कि इनमें से डीएनए से संबंधित है। ठीक है, 22 का आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 23वां नंबर क्वेश्चन है एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को कहते हैं। एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को कहते क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांजिशन या ट्रांसवर्सन या इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहते हैं? एडेनिन के जगह पर साइटोसिन के आने को कहते क्या कहते हैं? तो साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे ट्रांसवर्सन कहते क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित किसे? तो ट्रांसवर्सन से या ट्रांसलेशन से या रिप्लिकेशन से या ऑटोमेशन से। तो किसे संबंधित है? जो कि वो ऑटोमेशन से संबंधित। ठीक है, 24 का डी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन समापन कुटक टर्मिनेटिक कोडोन है? इनमें से कौन है जो कि समापन कुटक टर्मिनेटिक कोडोन है? जो कि कौन है? U AA या UCC या AUJ या GUG कौन है? जो कि इनमें से कौन हो जाएगा? तो जो कि UAA हो जाएगा। ठीक है, 25 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है रोधकूट की संख्या कितनी है? रोधकूट की संख्या कितनी है? जो कि 1 या 2 या 3 या 4 कितनी है? रोधकूट की संख्या जो कि कितनी है? ओके 3 है। ठीक है, 26 का सी आंसर करेक्ट आंसर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है जो कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए? इनमें से किस रोग हेतु जो कि एलिसा जांच करनी चाहिए? जो कि मलेरिया या मीडी बुखार या टाइफाइड या HIV एड्स या इनमें से कोई नहीं। जो कि HIV एड्स जो कि वो इनमें से कोई किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए? जो कि HIV एड्स के कारण जो कि एलिसा जांच जो कि ये एलिसा जांच करनी चाहिए। ठीक है, 27 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? इनमें से किसके द्वारा जो कि डेंगू का विस्तारण होता है? जो कि सीसी मक्खी या मच्छर या प्रदूषित वायु या इनमें से कोई नहीं। जो कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? जो कि इनमें से हो जाएगा 28 का बी नंबर क्वेश्चन है करेक्ट आंसर। जो कि डेंगू होता है जो कि मच्छर के कारण होता है। ठीक है, 28 का बी हो जाए, मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? वायरस का जो कि कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? वायरस के कोर में जो कि इनमें से क्या पाया जाता है? वायरस के कोर में जो कि इनमें से DNA या RNA या दोनों में से कोई एक दोनों में से जो कि कोई एक पाया जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक पाया जाता है। ठीक है, 29 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है जो कि गोल्डन धान में कौन विटामिन पाया जाता है? गोल्डन धान में जो कि कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन धान में जो कि विटामिन A पाया जाता है या विटामिन B पाया जाता है या विटामिन C पाया जाता है या विटामिन D पाया जाता है? क्या पाया जाता है? गोल्डन धान में जो कि विटामिन क्या पाया जाता है? A पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है फिलफाऊ हाथी पाऊ रोगाणु है। फिलफाऊ हाथी पाऊ रोग का रोगाणु है। तो क्या है? तो चिड़िया या एस्केरिस या तीनिया या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है जो कि इनमें से फिलफाऊ या हाथी पाऊ रोगाणु जो कि क्या है? इनमें से हो जाएगा जो कि ऊंची राय हो जाएगा। ठीक है, ऊंची राय हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट, इसका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन को 32 नंबर क्वेश्चन है जो कि एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता है। एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता कौन है? एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता है जो कि कौन है? फ्लेमिंग या जनेर या वॉक्समोन या इनमें से सभी। जो कि एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता है जो कि इनमें से सभी है। ठीक है, 32 का डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है
यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? यौन संचारित रोग जो निम्नलिखित में से कौन है? एड्स या सिफिलिस या गोनोरी या इनमें से सभी। जो कि यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? जो कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। एड्स भी होगा, सिफिलिस भी होगा, गोनोरी भी होगा, ठीक है। यौन संचारित रोग इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 33 का डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है? अंतरिक्ष यान में इनमें से जो कि किसके इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन के हेतु किया जाता है? जो कि इसके उत्पादन से किया जाता है, जो कि शैवाल के या कवक के या ब्रायोफेट्स के या इनमें से कोई नहीं, जो कि शैवाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 34 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को खोज की, बैक्टीरिया के जो कि खोज किसने किया था? बैक्टीरिया को खोज जो कि कोच ने किया था, या पास्चर ने, या ल्यूवेनहुक ने, या इनमें से कोई नहीं। जो कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? बैक्टीरिया का खोज है जो कि इनमें से पास्चर ने किया था। किसने? पास्चर ने किया था, ठीक है। 35 का भी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, डफ सना हुआ आटा किसके कारण मुलायम हल्का होता है? डफ सना हुआ आटा जो कि किसके कारण जो कि मुलायम हल्का होता है? जो कि किसके कारण होता है? या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, या मीथेन के कारण होता है, या ऑक्सीजन के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो कि वो मुलायम और हल्का हो जाता है, ठीक है। डफ सना हुआ आटा जो कि किसके कारण जो कि मुलायम हल्का हो जाता है? जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो कि डफ और मुलायम हल्का हो जाएगा, ठीक है। 36 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, दही एवं पनीर, योगर्ट एवं चीज उत्पाद है। दही एवं योगर्ट एवं चीज उत्पाद है जो कि किण्वन के या पॉस्चुराइजेशन के या निर्जलीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण जो कि वो पनीर योगर्ट एक चीज उत्पाद है, जो कि वो पोस्चुराइजेशन के कारण जो कि दही एवं पनीर का जो कि योगर्ट एवं चीज उत्पाद है, ठीक है। किसके कारण? जो कि पास्चुराइजेशन के कारण, ठीक है। 37 का भी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, इडली डांस के आटे में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? इडली डोसा के आटे में, देखो इसके कारण थोड़ा गलती गलती पर आ गया, ठीक है। इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? जो कि इडली डोसा के आटे में जो कि कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? क्या होता है? यीस्ट होता है, या जीवाणु होता है, या विषाणु होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। क्योंकि क्या इडली डोसा के आटे में कौन सा है जो कि जीव प्रयुक्त होता है? कौन सा सूक्ष्म जीव जो कि प्रयुक्त होता है इडली डोसा के आटे में? जो कि कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? जो कि यीस्ट होता है। क्या होता है? यीस्ट होता है, ठीक है। या इसका आंसर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यीस्ट होता है, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये 38 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन, ग्राम प्लस ग्राम बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है उनके, देखो ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है उनके कोशिका भित्ति में, या मेसोसोम में, या केंद्रक में, या इनमें से कोई नहीं। इसमें पाया जाता है जो कि वो इसमें पाया जाता है, तो जो कि वो कोशिका भित्ति में, या मेसोसोम में, या केंद्रक में। जो कि ये केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। 39 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 का सी आंसर जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ट्रांसक्रिप्टेज का, या लाइगेज का, या राइबोनुक्लेज का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? जो कि इनमें से लाइगेज का जो कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डीएनए के कटे भागों में डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग, जो कि लाइगेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 40 का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
41 नंबर क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं, जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं जो कि रोगाणु प्रतिरोधक या सूखा प्रतिरोधक या दोनों या इनमें से कोई नहीं, जो कि रोगाणु प्रतिरोधक जो कि जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं। ठीक है, 41 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है जो कि क्लोन की पहचान करते हैं, क्लोन की पहचान करते हैं पीसीआर से किसे पहचान करते हैं क्लोन का, जो कि पीसीआर से या जेल इलेक्ट्रोलिसिस से या ऑटो रेडियोग्राफी से या इनमें से सभी, जो कि किसे पहचान करते हैं, जो कि इनमें से सभी से पहचान करते हैं। ठीक है, 42 का डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं या 43 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है जो कि विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है, कितने हैं विश्व में, जो कि कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है, जो कि कितने हैं, वो हो जाता है 5 या 15 या 9 या 34। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट है, देखिए कितना है, कितना हो जाता है, जो कि वो हो जाता है 9 हो जाता है, कितना हो जाता है 9 हो जाता है। ठीक है, 43 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक प्लाज्मिड क्या है, एक प्लाज्मिड जो कि क्या है, खुद से अपने जैसा बना सकता है, एक प्लाज्मिड जो कि खुद से अपना जैसा बना सकता है, या लाइपेज से संबंधित है, या क्रोमोजोम से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित, जो कि एक प्लाज्मिड किससे संबंधित है, एक प्लाज्मिड है जो कि किससे संबंधित है, जो कि वो इनमें से किसी कोई नहीं है, क्या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर 44 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन जो कि ईसो आर आई इंजाइम का स्रोत क्या है, ईसो ईसो ई सी ओ आर आई इंजाइम का स्रोत क्या है, ECORI इंजाइम का स्रोत है जो कि क्या है, कोलाई है, या DTM भी है, या प्रियोन्स है, या इनमें से कोई नहीं, जो कि क्या है, कोलाई हो जाएगा। ठीक है, 45 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है, इनमें से जो कि कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है, जो कि कौन है, इंसुलिन है, या और कार्मिन है, या थायरोक्सिन है, या इनमें से कोई नहीं है, जो कि इनमें से कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है, जो कि कौन है, इनमें से बना जैविक पदार्थ कौन है, जो कि इंसुलिन है, क्या है, इंसुलिन। ठीक है, 46 का आंसर करेक्ट आंसर। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जो कि इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है, जो कि इन्फी वायरस के कारण होता है, या मिक्सो वायरस के कारण, या हर्पिस वायरस के कारण, या इनमें से कोई नहीं, जो कि हर्पिस वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो 47 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है जो कि TI प्लाज्मिड पाया जाता है, TI जो कि प्लाज्मिड पाया जाता है, TI प्लाज्मिड पाया जाता है, जो कि ई कोलाई में, या एग्रोबैक्टीरियम में, या दोनों में या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो एगो बैक्टीरियम में पाया जाता है। किसमें पाया, एगो बैक्टीरियम पाया जाता है। ठीक है, 48 का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन बढ़ता है। 49 नंबर क्वेश्चन है जो कि पौधों में पिंकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है, पौधों में पिंकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है, जो कि BT होता है, या CT होता है, या MT होता है, या इनमें से कोई नहीं होता, क्योंकि कौन सा इसमें से जो कि पिनकनाशी होता है, जो कि कौन सा होता है, पिनकनाशी होता है, जो कि वो BT होता है, क्या होता है, BT होता है। ठीक है, 49 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है, जिन अभियंत्रित फसलें कृषि में काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि बोला है जिन अभियंत्रित फसलें कृषि में फायदेमंद है, जो कि क्या हो, इनके पोषक क्षमता कम होती है, या रासायनिक उर्वरक का पैदावार बढ़ते हैं, ये अजैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील है, या इनमें से सभी है, क्योंकि ये अजैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील है। ठीक है, 50 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है क्राई, 51 नंबर क्वेश्चन को और हम लोग आ गए। 51 नंबर क्वेश्चन है जो कि क्राई LAB जिन एक प्रोटीन उत्पादित करता है जो रोकथाम करता है, क्या रोकथाम करता है, जो कि वो
कॉर्न बोरर या कपास बॉल कृत्रिम कृमि या निमैटोड या जीवाणु क्या प्रकाशित करता है, जो कि कॉर्न बोरर प्रकाशित करता है। ठीक है, एक कार्बन का ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है जो कि किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है, किस संज्ञा से जाना जाता है? एंडोमिक या वैश्विक या महामारी या इनमें से कोई नहीं, जो कि किससे जाना जाता है, जो कि इनमें से जो कि हो जाएगा एंडोमिक से जाना जाता है। ठीक है, 52 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन एग्रो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम से पाया जाता है। किससे पाया जाता है, जो कि ए प्लाज्मिड से पाया जाता है, टी आई प्लाज्मिड से पाया जाता है, सी प्लाज्मिड से पाया जाता है या जी प्लाज्मिड से पाया, जो कि टी आई प्लाज्मिड से पाया जाता है। ठीक है, 53 का भी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन है गुदेदार मांसल तने का होना अनुकूलन है। गुदेदार मांसल तने का होना अनुकूलन है, जो कि वो अनुकूलन किससे है, जो कि वो मरुस्थलीय पौधों का या जलीय पौधों का या दोनों या इनमें से कोई नहीं, जो कि किससे है, जो कि वो मरुस्थलीय पौधे का, किससे, मरुस्थलीय पौधों का है। ठीक है, 54 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है जो कि जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे कहते क्या? जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे क्या कहते हैं, जो कि उसे क्या कहते हैं? प्रव्रजन कहते हैं या वासंतीकरण कहते हैं या दोनों या इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं, जो कि जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रव्रजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रव्रजन कहते हैं। ठीक है, 55 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन है जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक जो शक्ति उसका मान निकाला जाता है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है, जो कि वो जन्म दर मृत्यु दर से या जन्म दर प्लस मृत्यु दर या दोनों या इनमें से कोई नहीं, जो कि जन्म दर मृत्यु दर से निकाला जाता है। ठीक है, 56 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है इकोसिस्टम के लिए निर्देशिबल इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल क्या है? तो उत्पादक है या उत्पादक में निहित कार्बोहाइड्रेट है या जैव मात्रा या सौर ऊर्जा है, क्या है? क्योंकि इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल क्या है? तो इकोसिस्टम के निर्देशी बल जो कि सौर ऊर्जा, क्या है? सौर ऊर्जा। 57 का डी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन जो कि इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से कौन है जो कि अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? जो कि 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांदीपुर या कॉर्बेट या कान्हा या इनमें से कोई नहीं, जो कि क्या हो जाएगा? कॉर्बेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉर्बेट हो जाएगा। ठीक है, 58 का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विलुप्त स्पीसीज है? कौन है? तो एक्सोरा है या निपेंथिस है या टिकोमा या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन? निपेंथिस है। क्या? निपेंथिस है। ठीक है, 59 का बी आंसर करेक्ट आंसर। ठीक है, 59 का बी आंसर करेक्ट आंसर। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है? अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है? जो कि पृथक्करण होता है या या शोधन होता है या दोनों होता है या उत्पादन होता है, क्या होता है? अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है? प्रवाह संसाधन में क्या होता है? जो कि उत्पादन हो रहा है। ठीक है, 60 का डी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन जो कि हाइड्रिया में रंध्र कहाँ पाया जाता है? हाइड्रिया में जो कि रंध्र कहाँ पाया जाते हैं? हाइड्रिला में जो कि रंध्र कहाँ पाया जाते हैं? हाइड्रिला में जो कि पत्तियों पर पाया जाता है, तनों पर पाया जाता है या दोनों में पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं, जिसमें पाया जाते हैं हाइड्रिला में रंध्र, जो कि इनमें से कोई नहीं पाया जाता। ठीक है, 61 का डी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का बाह्य चोल बना होता है, जो कि पैक्टोसेलुलोज से या लिग्नोसेलुलोज से या स्पोरोपोलेनिन से या परागकीट से, किससे बना होता है? जो कि परागकण का बाह्य चोल बना होता है, तो किससे बना होता है? जो कि वो परागकीट से बना होता है। ठीक है, 62 का डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
63 नंबर क्वेश्चन बढ़ते 63 नंबर क्वेश्चन है अनु अनुन्मील्य परागित फूल होते अनुन्मील्य परागित फूल होते क्या होते अनुन्मील्य परागित फूल होते तो क्या होते वो कीट परागित होता है या चमगादड़ परागित होता है या जल परागित होता है या स्व परागित होता है वो क्या होता है तो जल परागित होता है ठीक है अनुन्मील्य परागित फूल होते तो क्या होता है जल परागित होता है ठीक है 63 का सी आंसर करेक्ट आंसर ठीक है 64 नंबर क्वेश्चन बढ़ते 64 नंबर क्वेश्चन है अंड समुच्चय बना होता है अंड समुच्चय जो कि बना होता है क्या होता है अंड समुच्चय बना होता है जो कि अंड कोशिका में या प्रति या शांत कोशिका में या दोनों में या सहायक कोशिका में किसमें बना होता है जो कि वो दोनों में बना जो कि ठीक है अंड कोशिका में भी बना जो कि बना होता है जो कि पति या शांत कोशिका में भी बना होता है ठीक है 64 का डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है या 64 का सी आंसर करेक्ट आंसर जो कि दोनों हो जाएगा ठीक है 64 का सी आंसर ठीक है डी रॉन्ग है 65 नंबर क्वेश्चन बढ़ते 65 नंबर क्वेश्चन है जो कि 65 नंबर क्वेश्चन है पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं पानी द्वारा पर परागन को वायु परागन कहते हैं या जल परागन कहते हैं या कीट परागन कहते हैं या इनमें से सभी कहते हैं क्योंकि कीट परागन कहते हैं क्या कहते हैं कीट परागन कहते हैं ठीक है 65 का सी आंसर करेक्ट आंसर ठीक है 66 नंबर क्वेश्चन का बढ़ते 66 नंबर क्वेश्चन है जो कि कायजमा किस अवस्था में बनता है कायजमा जो कि किस अवस्था में समसूत्री कोशिका विभाजन में बनता है या एमाइटोसिस कोशिका विभाजन में बनता है या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनता है या इनमें से कोई नहीं कायजमा किस अवस्था में बनता है कायजमा जो कि किस अवस्था में बनता है जो कि एमाइटोसिस कोशिका विभाजन में बनता है ठीक है 66 का बी आंसर करेक्ट आंसर ठीक है 67 नंबर क्वेश्चन बढ़ते 67 नंबर क्वेश्चन जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है जो कि अंडाशय से या वृषण से या अपरा से या किडनी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित किससे होता है जो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कैसे स्रावित अपरा से होता है किससे होता है अपरा से होता है ठीक है 67 नंबर का सी आंसर करेक्ट आंसर होगा ठीक है उसके बाद हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है एक्रोसोम भाग है एक्रोसोम क्या है एक्रोसोम भाग क्या है डीएनए या आरएनए या शुक्राणु का या इनमें से सभी का है एक्रोसोम भाग है क्या है तो एक्रोसोम भाग है जो कि आरएनए का है ठीक है आरएनए का भाग है ठीक है एक्रोसोम भाग किसका है तो एक्रोसोम भाग है जो कि आरएनए का भाग है ठीक है उसके बाद हम क्या 68 का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है 69 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन जो कि ग्रीवा किसमें पाया जाता है ग्रीवा जो कि किसमें पाया जाता है वृक्क में पाया जाता है या गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में या फैलोपियन ट्यूब में या इपीडीडाइमिस में पाया जाता है वो किसमें ग्रीवा किसमें पाया जाता है जो कि ग्रीवा जो कि किसमें पाया जाता है वो फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है ठीक है 69 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है 70 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट सबसे अंतिम क्वेश्चन है ठीक है 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौन संचालित रोग है निम्नलिखित में जो कि कौन यौन संचालित रोग है निम्नलिखित में जो कि मलेरिया या एड्स या डेंगू या इनमें से कोई नहीं निम्नलिखित में कौन है जो कि यौन संचालित रोग है जो कि डेंगू जो कि यौन संचालित रोग है ठीक है 70 का सी आंसर करेक्ट आंसर ठीक है सबसे अंतिम क्वेश्चन का है जो कि 70 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतने ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हो तो फिर मिलते कोई अगले वीडियो में तो जब तक जय हिंद जय भारत।